इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जिन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। और वो दो टाइप क्या होते हैं? वो दो टाइप होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि पॉजिटिव जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल करते हैं, और नेगेटिव जो होंगे वो भी एक दूसरे को रेपेल करेंगे। ठीक है, यानी कि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर। ओके, अब रेपेल करते हैं सेम चार्जेस, तो इसका मतलब अट्रैक्ट कौन से चार्ज करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे जो ऑपोजिट होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई पॉजिटिव चार्ज होगा किसी नेगेटिव चार्ज के पास में, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लिखूंगा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल प्रॉपर्टीज हैं जो प्रैक्टिकल से ऑब्जर्व की गई प्रॉपर्टीज है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि क्वांटाइज्ड होता है का मतलब क्या है कि हम पढ़ते हैं फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है आप वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज हमेशा आप प्लस माइनस एन ई इस तरह से ही ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इंटीजर फॉर्म ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सबसे छोटी यूनिट हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ये एन जो है वो इंटीजर, यानी कि जो ट्रांसफर चार्ज होगा या किसी बॉडी पे चार्ज होगा या फिर किसी बॉडी से चार्ज जाएगा या किसी बॉडी पे चार्ज जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स का इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, या तो वो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, लेकिन वो इंटीजर का कोई मल्टीपल हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई मल्टीपल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी सबसे छोटा चार्ज है, उसके और टुकड़े करना आसान नहीं है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं किसी बॉडी पे चार्ज e/4 है, e/6 है। ऐसा ही मिलेगा हमेशा कि किसी बॉडी पे चार्ज है 100 इलेक्ट्रॉन्स, किसी पे 200 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में मिलेगा चार्ज आपको। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेट्स से हमारे पास कोई यहाँ पे बॉडी है, इसके पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, दूसरी बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके पास भी क्या है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बोलना तो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हर एक पार्टिकल चार्ज से मिलके बना हुआ है और ऑब्वियसली इसके पास चार्ज तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। ये बोलना चाहिए कि इसके पास अभी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब क्या है? कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लेता हूं कि यहाँ पे चार्ज है 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यहाँ पे चार्ज है -100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दिया। ठीक है, ये तो नेगेटिवली चार्ज है, इसका चार्ज कितना? 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब मैंने इससे यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया? पहले 100 थे माइनस, अभी प्लस 100 और आ गया। तो 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था पहले, प्लस 100 का और आ गया, तो अभी चार्ज कितना हो गया? 0, यानी कि ये फिर से न्यूट्रल हो गई। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल बस ये दिखाने के लिए किया गया है कि कैसे न्यूट्रलिटी को आप बना सकते हैं किसी एक चीज से दूसरी चीज पे भेज के चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज जो है हमेशा कैसे जाएगा? वो मल्टीपल ऑफ ई की टर्म्स में जाएगा। आप यहाँ से 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भेज सकते, आप यहाँ से 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो कैसे जाएगा? वो हमेशा मल्टीपल टर्म्स में, इंटीजर मल्टीपल में जाएगा, ई की फॉर्म में। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब जो चौथी प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो ये है कि इनिशियल चार्ज जो है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, वो फाइनल चार्ज के बराबर होता है। यानी कि मैं लिखूंगा कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है।
ठीक है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं चार्ज लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। जो ये इनिशियल है चार्ज, वही चार्ज क्या होगा, फाइनल होगा। मान लेता हूँ ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये 3 बॉडीज है इस आइसोलेटेड सिस्टम में। इस पे चार्ज है आपके पास में गिवन 2 कूलम, इस पे है 3 कूलम, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो है -1 कूलम, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना है अभी टोटल, 3, 2 और -1 कितना हो गया, 4 कूलम। अभी इस पे इनिशियल चार्ज है। अब कुछ इनके बीच में आपस में क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती है, मान लो कि कुछ मैकेनिज्म फॉलो करते हैं आपस में। तो इस पे चार्ज हो गया, मान लेता हूँ मैं 1 कूलम, ठीक है, इस पे चार्ज हो गया 6 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, देखो इनिशियल चार्ज था 4 कूलम, तो फाइनल भी 4 कूलम ही होना चाहिए। तो 7 तो इन पे हो गया, तो इस पे आना चाहिए -3 कूलम, ताकि फाइनल चार्ज भी कितना रहे, 4 कूलम ही रहे। ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है, इसीलिए इस पे जो चार्ज है इस सिस्टम के लिए जो अलग अलग बॉडीज हैं, इन पे जो चार्ज है वो कंजर्व है। आप किसी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के या फिर किसी अदर चीज़ों का इंटरेक्शन करा के चार्ज चेंज कर सकते हो, डेफिनेटली वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी और सिस्टम के साथ में। बस अगर वो वहाँ पे फोर्सेस भी लगेंगे तो इंटरनली होंगे, कोई भी मैकेनिज्म फॉलो होगी तो इंटरनली होगी। चार्ज पे कोई भी बॉडी है उसके अंदर उसको एक सिस्टम माना जाए तो उसके अंदर जो भी चार्ज है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन बाहर से अदर चार्ज या अदर मटेरियल या अदर फोर्स उस चार्ज को डिफ्लेक्ट ना करे या फिर उस चार्ज को इन्फ्लुएंस ना करे, ऐसा हम अज्यूम कर सकते, तभी वो आइसोलेटेड बॉडी होगी और उसका हमेशा जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि ना तो आप यहाँ पे चार्ज इस बॉडी के अंदर पैदा कर सकते हो, ना इस बॉडी के अंदर से चार्ज आप खत्म कर सकते हो अगर इसको ऐसे ही रहने दे, यानी कि इसका किसी और बॉडी के साथ में इंटरेक्शन ना करा जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस ना कराया जाए, तो इस बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। क्या क्या थी कि पहली बात तो ये थी कि 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज जो है एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे, नेगेटिव हमेशा रिपेल करेंगे, और अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ओके। अब एक प्रॉपर्टी और आती थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसका मतलब क्या हमने सीखा कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर अगर चार्ज है तो वो चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी पे चार्ज आपने दे दिया 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की n टाइम्स होगा। इस क्यों होगा ऐसा हमने इसलिए बताया क्योंकि हम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो चार्ज होगा बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन्स के n टाइम्स होगा, ठीक है। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। हमने ये भी सीखा इसी फॉर्म में कि कैसे एक बॉडी को आप न्यूट्रल बना सकते हो चार्ज भेज के, और कितना चार्ज भेज सकते हो ये भी हमने सीखा कि अगर आपको चार्ज ट्रांसफर करना है तो वो भी इंटीजर फॉर्म में ही होगा इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद हमने सीखा कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो होता है कंजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज की जो हमें आनी चाहिए।